हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं पहले ही बताना चाहता हूँ। ये वीडियो लगभग 1 मिनट 94 पूरी पेज की है। वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए इसको हम वीडियो को लगभग दो भागों में बांटने वाले हैं। क्योंकि जब कोई काम बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे भागों में बांट लेना ही उचित उचित है और बुद्धिमानी भी है। इसलिए इस वीडियो को हम दो पार्ट में लाने वाले हैं। और भारत में जितनी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं वर्तमान में, ऐसा कोई परीक्षा ना हो जिनमें ये महत्वपूर्ण सूचकांक न पूछे जाते हों। ओके, इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अब अभी आप अगर नहीं करेंगे तो आप कंटेंट, आप जब लास्ट पहुंचेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको कंटेंट कितना अच्छा आपको मिल रहा है। ओके, और हाँ, एक बात और, आप एक कम से कम एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं ना, आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ओके, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक में वॉच करेंगे, बने रहेंगे, आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में अगर आपको न याद हो तो एक से आपको दो बार इस वीडियो को देख लेना है, आपको प्रॉपर तरीके से याद होने वाला है। तो हम बात करते हैं कि जो आपका इंडेक्स में जो हैंडली पासपोर्ट जो इंडेक्स है, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कि बताना चाहता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। वही ये इसका कहने का तात्पर्य यही है। तो देखो, इसमें ऑलरेडी इसमें टिक लगा है, तो आप लोग इसको तो पढ़ ही सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके नीचे की जो व्याख्या है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिंगापुर इसमें टॉप पर, किसमें? हनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद करेंगे। ओके, इसकी व्याख्या हम नीचे देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट स्थान किसका है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्थान कौन है। इसमें भारत का स्थान 80वां स्थान है। किसका? भारत का। सबसे शक्तिशाली कौन है? सबसे शक्तिशाली सिंगापुर का है। लेकिन अगर सबसे कमजोर की अगर बात करते हैं कि ये सबसे कमजोर है, अफगानिस्तान का सबसे कमजोर शक्तिशाली पासपोर्ट में सबसे अच्छा क्या है? सिंगापुर। सबसे मजबूत, सबसे कमजोर क्या है? अफगानिस्तान का। तो कहीं ना कहीं मैंने इस प्रश्न में आपको चार जानकारी दी है, अगर आएगा तो इसी में से आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे जारी कौन करता है ना, कोई संस्था होगी ना जो इसको जारी करती होगी, उसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम, इसको ये जारी करती है। तो कहीं ना कहीं इसके आपसे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे आपकी। पहली बात है, इसमें हल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट स्थान शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर है। लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान पर है, अफगानिस्तान लास्ट में है। इसके बाद में भारत का स्थान 80 स्थान है। इसके बाद में जारी कौन करता है? जारी ये संस्था करती है इसको जारी। ओके, बात करते हैं कि हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान जापान का है, और भारत इसमें कितना 50वां स्थान है 2023 में। 2023 में भारत का 50वां स्थान है। देखो, वर्तमान में आपका 2023 का आपसे पूछने वाला है, आपका 2022 में पर नहीं पूछेगा। ओके, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में शांति सूचकांक, जो शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? तो शांति और खुशहाली में दोनों में भारत का एक स्थान 126वां है। ठीक है, शांति आएगी तभी तो खुशी आएगी, यानी शांति और खुशहाली सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है कहीं ना कहीं। ओके, देखो, ये पढ़ तो कोई भी सकता है क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु लगे हैं, पॉइंट लगे हैं, यानी उत्तर इसका यही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रश्न और कौन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, शांति और खुशहाली में 126वां स्थान है किसका? भारत का। देखो, भारत का 126वां स्थान है, इसमें पहला स्थान किसका है? तो इस सूचकांक में पहला स्थान है आइसलैंड का। वहां पर ऑप्शन में आपका फिनलैंड भी आएगा और आइसलैंड भी आएगा। ठीक है, तो आपको फिनलैंड नहीं, आपको वहां पर आइसलैंड ही आपको उत्तर मानना है, नहीं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आखिरी में किसका स्थान है? तो अफगानिस्तान का भी इसमें सबसे लास्ट स्थान है अफगानिस्तान का। आपसे ये अंक कभी नहीं पूछेगा, भारत स्थान, पहला स्थान और आखिरी कौन है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको कल यही देखना है। ओके, बढ़ते हैं। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करने वाली जो संस्था का नाम है, अमेरिका में संस्था है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसको जारी करती है किसके? संस्था को, इस संस्था उसको जारी करती है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो वैश्विक शांति सूचकांक जारी करती है।
नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का देश का शीर्ष स्थान कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको अपने देश का नाम याद रखना है, यानी भारत का फर्स्ट स्थान पर कौन है, लास्ट पर कौन है और इसे जारी कौन करता है। इसमें चार प्रश्न बनने वाले हैं। ओके, देखिए इसका फर्स्ट स्थान डेनमार्क का है। किसमें, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है, डेनमार्क का है। भारत बात करते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 40वां स्थान पर, 40वें पायदान पर इंडिया है। इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है IMD, यानी ये कहां पर संस्था है, ये स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है इसका IMD का, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। बात करते हैं इसी में अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन है। देखो इसमें चौथा स्थान है। पहला स्थान तो इसमें अमेरिका का है। पहला इसमें अमेरिका का है, एक मिनट, पहला इसमें अमेरिका का स्थान है, सेकंड इसमें रूस के स्थान है यानी रसिया का, थर्ड इसमें स्थान है चमगादड़ चाइना का, और फोर्थ स्थान इसमें इंडिया का है। ओके, देखना इसके आगे यही लिखा हुआ, क्योंकि देखिए हम पढ़ते भी हैं पढ़ाते हैं, इसलिए हमको याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, तो आप इस वीडियो को 2 से 4 बार देखेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से याद होने वाला है। 2 से 4 बार नहीं, आपको इसको 2 ही बार देख लेना है। आप पहले भी सुबह पढ़ लीजिए, अब जब आप भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप इसको वीडियो को ऑन कर लीजिए और भोजन करते रहिए। ओके, इसको भारत का स्थान चौथा है, हमने आपको पहले बता दिया है। पहला स्थान फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर आपका अमेरिका, सेकंड पर आपका रूस, सेकंड पर आपका रूस है, थर्ड पर आपका चमगादड़ चाइना, और फोर्थ आपका भारत है। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कम शक्तिशाली सेना किसके पास है, भूटान के पास है। यानी फायर पावर इंडेक्स में यह बताता है कि कौन सी देश की सेना सर्वाधिक शक्तिशाली है। अमेरिका की है, रसिया की जिसको आप रूस बोलते हैं, इसके बाद में आपका चमगादड़ चाइना का है, और आपका इंडिया के चौथे स्थान पर है। बात करते हैं इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। इसमें 127वां स्थान है, और उसको जारी कौन करती है, WEF, विश्व आर्थिक मंच जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म है, विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, भारत का स्थान 127वें स्थान पर है। ओके, पहला स्थान आइसलैंड का है, इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है, और इसे जारी कौन करता है, जो कि विश्व आर्थिक मंच, जो कि हमने आपको ऊपर ही बोल दिया है, जिसका नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड नहीं है वो स्विट्जरलैंड में है। ओके, फैशन, अच्छा ये फैशन सिटी किसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड को, आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं, थोड़ा बताइए। और उसके लिए कौन फेमस है, उसके लिए इत्र के लिए फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व खुशहाली सूचकांक में दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है, और यानी कौन सा देश सबसे खुशहाल है और टॉप पर कौन है, ये वो पूछना चाहता है। तो आप ऐसे याद करेंगे कि खुशहाली में जो पहला टॉप पर स्थान पर दुनिया का सबसे पहला देश कौन है, उसका नाम फिनलैंड। फिनलैंड फिर से ऐसे आप याद करिएगा, देखो फिनलैंड फिर से नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका है, यानी फिनलैंड फिर से खुशहाल हुआ है, याद करने का ट्रिक है, तरीका है, यानी फिनलैंड फिर से खुशहाल हुआ, यानी फिर से फिनलैंड, फिर से फिनलैंड, यानी फिर से FF इसीलिए 2 बार इसमें रखा गया है। फिनलैंड फिर से वैश्विक खुशहाली सूचकांक में सबसे टॉप पर है। इसको आपका ये कभी नहीं पूछेगा, फिनलैंड का औसत जीवन जो मूल्यांकन स्कोर कितना है आपसे कभी नहीं पूछेगा परीक्षा में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भारत का अगर कोई है स्थान पर, आपसे वो जरूर पूछेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां स्थान है। चाहे खुशहाली हो या कोई शांति हो, जब खुशहाली होगी तभी तो शांति आएगी, और दोनों में स्थान इसका 126वां स्थान पर है भारत का। नेक्स्ट, कभी कभार अगर बहुत पेपर पेचीदा अगर बनाना चाहेगा तो वो आपको ये रख देगा, ये आपका रख देगा, बहुत पेचीदा अगर बनाएगा। इसमें भारत का औसत
जो औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर कितना है? 4.036 है, यानी 4.036 है। सबसे निचला स्थान किसका है? अफगानिस्तान का सबसे निचला स्थान है। आपको कंटेंट पढ़ करके आपको खुद अच्छा महसूस हो रहा होगा कि हाँ सबसे बेहतर कंटेंट है। भले हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम है लेकिन हम हमेशा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तरीका हमारा अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको प्रतिदिन ऐसी क्लासें आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलेंगी। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक जो प्रेस सूचकांक में भारत का 161वां स्थान है, यानी प्रेस का 161वां स्थान है आपका भारत में। इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस आपका इसी में आ जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, नेक्स्ट। पहला स्थान इसमें नॉर्वे का है और आखिरी में आपका है उत्तर कोरिया। अच्छा, जो किम जोंग उंग है ये दक्षिण कोरिया का तानाशाह है, उत्तर कोरिया का तानाशाह है, बताइए। और इसे जारी कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, जारी जो करता है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जो जारी करती संस्था आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट बॉर्डर्स, विदाउट बॉर्डर्स जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, इसको संस्था जारी करती है जिसका नाम विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट, वायु स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर मतलब पहले शहर जो पहले स्थान पर कौन है यानी भारत में? वो इंदौर। इंदौर कई बार की स्वच्छता के मामले में अवार्ड जीत जीत मतलब जीत चुका है पूरे भारत में। और एक कई बार की ये स्वच्छता के मामले में मतलब इंदौर टॉप पर रहा है, अव्वल पे रहा है। नेक्स्ट, बात करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2023 में टॉप पर रहा है। और ये पहली बार नहीं, कई बार की रह चुका है इंदौर, बहुत स्वच्छ मतलब ये शहर है। नेक्स्ट, शीर्ष 3 पर कौन है? इसमें आपका इंदौर है, आपका यूपी का आगरा है, और महाराष्ट्र का ठाणे यानी कि मुंबई है। जब मुंबई से ठाणे के बीच में पहले ट्रेन चली थी, ये वही मुंबई ठाणे है। इसको इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये रिपोर्ट इसको जारी करती संस्था, इसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यूपी टेट में ऐसा ही प्रश्न आया था। ओके, किसको जारी कौन करती है? और यही था हुआ इसका आंसर। ये मुझको आज भी मुझको याद है कि यही इसका आंसर था भी, इसका यही आंसर था। ठीक है, नाम का है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। पहला स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर को मिला है, सेकंड स्थान यूपी के आगरा को मिला है, थर्ड स्थान ठाणे के महाराष्ट्र के ठाणे को मिला, थर्ड स्थान। यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, इसी में है वैश्विक लीवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली अधिक रहने वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो कौन है भाई? शक्तिशाली लोग ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शक्तिशाली लोग पूरे विश्व में यहीं पर रहते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, इस सूचकांक में भारत के 4 शहर शामिल हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? नई दिल्ली है जहां पर अरविंद केजरीवाल भी बैठते हैं और आपका प्रधानमंत्री बैठता है। सेकंड स्थान पर आपका मुंबई भी है, जिसको महाराष्ट्र मुंबई जिसकी राजधानी है। चेन्नई दक्षिणी भारत में है, मदुरई और तमिलनाडु यानी कर्नाटका। आपके 4 शहर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। एशिया प्रांत शहरों में 45वें, यानी एशिया प्रशांत शहरों में 45वें में से 50वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे कम रहने वाले योग्य मतलब दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है? दशमिक की राजधानी सीरिया। यहाँ पर मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पर मतलब लोग नहीं रह सकते, ऐसा है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि लंदन में ये इसको जारी करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया देशों में की सूची में भारत किस स्थान पर है?
भारत छठे स्थान पर है, क्योंकि अगर हम चाहें तो वैसे शट डाउन करने के मामले में इंडिया टॉप पर है। अगर हम चाह लें तो इंटरनेट का एक दिन में इसको हम ना चलाएं तो वो ढैया हो जाता है। मालूम पड़ जाता है कि हाँ आज इंडिया ने शट डाउन किया है इंटरनेट के मामले में। ओके। यानी दक्षिण एशिया में भारत 43% के कुल स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहा है। आपको प्रतिशत तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको ये स्थान पर आपसे जरूर पूछ लेगा। ओके। यानी छठे स्थान पर इंडिया है। दक्षिण दक्षिण एशिया में पहला स्थान किसका है? ये भूटान का है। सबसे गरीब देश भूटान है, ऐसे लोग बोलते हैं, हो सकता है होगा, मैं तो कभी गया नहीं हूँ। बात करते हैं कि ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत का स्थान कितना है? 67वां स्थान है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है तो हमको याद है। ऊर्जा संचरण सूचकांक मामले में 67वां स्थान भारत का है। इस चीज को आप को ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है। पहला इसमें देश का नाम है स्विट्जरलैंड, इसमें टॉप पर है। और इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि कॉलोनी स्विट्जरलैंड, ये जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसको जारी करती है? ऊर्जा संचरण सूचकांक को। सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में भारत की मतलब भारत कौन सा शहर के मतलब शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत डू टोरेडो, जो ये टॉप पर है इस सूचकांक में। अब बात करते हैं भारत के कौन से स्थान पर है। देखो, गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया का सबसे कम अनुकूलित शहर कौन है? घाना। आपसे कभी पूछेगा नहीं ये, लेकिन हम रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल देखते हो कैसे 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 प्रश्न आ रहे हैं कि गांधी जी ने कब पहनना शुरू किया था। समझ लीजिए कितना घटिया बनाने वाला प्रश्न होगा जिसने बनाया होगा। ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई दुनिया दुनिया के सबसे अमित शहरों में से एक हैं, दो हैं। पहला नई दिल्ली है, सेकंड मुंबई है। इनमें नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है और मुंबई छठे स्थान पर है। भारत के दो शहर शामिल हैं, पहला नई दिल्ली है जो कि तीसरे स्थान पर है, और मुंबई इसमें कौन सा है? मुंबई इसमें छठे शहर पर है। नेक्स्ट, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में 23 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? यानी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया सर्वाधिक दासता वाला देश है। आपसे कभी ये पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, मैं हटा ही देता हूँ। चाहे तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ओके, ऐसे आराम से मैं इसको हटाते चला जाता हूँ। आप लोग इसको फ्रीज करिए, वीडियो को रोकिए और पढ़िए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? चाहे तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले परीक्षा में आपका इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 108वां स्थान है। अच्छा, जो राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है 108 के तहत तो ही बुलाता है। तो आपसे इससे दो प्रश्न बनने वाले हैं, एक तो पॉलिटी का हो जाएगा और आपका एक चुनाव वाला भी हो जाएगा। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? भारत का 108वां स्थान है। और आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। पहला स्थान इसमें किसका है? डेनमार्क का है। पहला स्थान इसमें डेनमार्क का है, इसमें पहला स्थान पर है। इसको जारी कौन करता है? जारी करने वाली संस्था का नाम है वी डेम इंस्टीट्यूट। ओके, ये जारी करती है। देखिए मेरा थोड़ा गला सूख रहा है, मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। कोई सोचे ना कि हाँ पता नहीं कहाँ निकल लिए पढ़ा के। ठीक है, हम खाली शांत बैठे हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि मेरा भी गला सूखने लगता है। ओके, हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? इसे तिब्बत को मिला है। अरे भाई, पहले तिब्बत पहले इंडिया की भाग था। वो तो
बदतमीज, चाहे चाहे जो तुम कह लो, नेहरू जी ने इनको दान दे दिया था चाइना वालों को। नहीं, पहले तिब्बत हमारा ही भाग था, हमारे देश का ही भाग था। ओके। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। बड़ा कभी कभार गुस्सा आता है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्या देखो, हमारे देश का था और आज दूसरा उसमें कब्जे की बैठा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता है, अरे वो हमारा देश का है, हमारे हिस्सा का भाग है, हमारा देश का राज्य है। और उस चाइना कहता है वो हमारा है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा लगती है ना। भारत का स्थान इसमें 66वां स्थान भारत का है। और जारी करता है फ्रीडम हाउस अमेरिका, इसको जारी करती संस्था को। ठीक है। इसमें है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? भारत 13वें स्थान पर रहा है। भारत, हमने भी समय इसमें खपाए हैं, बर्बाद किए हैं, तब हमको याद हुए हैं सभी। और आप लोग भी ऐसा करेंगे। एक वीडियो को, इस वीडियो को आप सुबह पहले पढ़ेंगे और शाम मीटिंग को आप इसको वीडियो को पढ़ेंगे, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो, कोई भगवान नहीं है यहाँ पर, न कोई ट्रिक न कोई तरीका होता है। लोग डाल देते कि हाँ ट्रिक से, मेरा भाई टिक टिक खो जाती है पेपर में जा करके। याद किया हुआ यही रहता है, इसलिए जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, मजबूत पढ़ो, जो आपके पेपर में अगर आ जाए तो आप कर पाओ। इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। और बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर है, और सोमालिया सोमालिया तीसरे स्थान पर है। सोमालिया के डाकू बहुत बहुत फेमस है, क्यों? अच्छा, मैंने सुना है जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का किस स्थान पर भारत है? तो भारत इसमें आठवें स्थान पर है, आठवें क्रम पर है। इसका नाम क्या है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत आठवें स्थान पर है। हमको हमारे अपनी मतलब कि जलवायु को ऐसी बनानी चाहिए, ना कि ऐसी। ओके। इसलिए हम पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग और संवेदनशील रहते हैं। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में कोई भी देश 3 रैंक में नहीं है। डेनमार्क, ये डेनमार्क 69.61 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभार अगर पेचीदा सवाल बनाएगा तो ये कथन में 1 2 नंबर में आपका, 1 से 2 नंबर में आपका यही बनाने वाला है वो। आखिरी स्थान ईरान का है। इसमें ऑप्शन में आपका ईरान भी आएगा, इराक भी आएगा। तो आपका ना है का नहीं, आपको ईरान। ठीक है, ईरान आपको उत्तर मार्क लगाना है, इराक आपको नहीं लगाना है। आपको नहीं, आपका 1 नंबर फिर चला जाएगा। कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? सॉरी, मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें डेनमार्क पहले स्थान पर है, और भारत इसमें 180वें क्रम पर है, और भारत ने नीचे से टॉप किया है। ये हम पर्यावरण के प्रति इतना संवेदनशील हैं, फिर भी कुछ ऐसी देश हैं जिनको हम गले नहीं उतर रहे हैं, वो हमको पसंद नहीं करते हैं, और उन्होंने हमको सबसे नीचे पायदान पर डाल दिया है इसमें। शायद देख लीजिए, नीचे भी आपको मिलेगा, देखो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें भारत का स्थान 180 है, सबसे आखिरी। ठीक है। इसको जारी करने वाली संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। जारी करने वाली संस्था का नाम है येल विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका के है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय, दोनों इसको जारी करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी 2023 पुरस्कार किस शहर को, किस शहर ने जीता है? राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर ने जीता है इसको। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर ने जीता है। स्वच्छता के मामले में भी इंदौर जीता है, और राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी के मामले में भी इंदौर इसको जीता है। इसको मैं 45 तक बढ़ा दूंगा, फिर मैं आगे फिर 90 बढ़ा देंगे, नहीं तो ये थोड़े से स्लाइड और पीडीएफ बड़ी हो जाएगी और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा, 100 आगरा के, यानी कि 100 आगरा को दूर और तीसरे स्थान पर मिला है। यानी कि इनके एक वो मिले हैं स्मार्ट शहरों के अनुकरण में प्रदर्शन के लिए, सूरत को और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है इसमें, ऐसा लिखा इसमें गया है। इसमें प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के इंदौर को है। और
केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान आपको मिला है हरियाणा के चंडीगढ़ को, इसमें प्रथम स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है बाघ, 29 जुलाई, क्यों ऐसा तो है बाघ दिवस, क्या है 29 जुलाई को, कब है बताइए, राष्ट्रीय बाघ दिवस। लिखा है अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या कौन से राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी में 785 बाघ मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक 663 है, और उत्तराखंड 560 है, और महाराष्ट्र 544 बाघ हैं। अपने अपने राज्य का आप लोग याद करिए, जो मध्य प्रदेश वाला ये कर लेगा, कर्नाटका वाला ये कर लेगा, उत्तराखंड वाला ये कर लेगा, और महाराष्ट्र वाला ये कर लेगा। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है, उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला, भारत में टॉप स्थान पर रहा है तमिलनाडु। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और पहाड़ी हिमालय क्षेत्रों में उत्तराखंड टॉप पर है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड, छोटे राज्यों में गोवा पहला स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज ही हमने 45 से 46 हमने पीडीएफ करवा दिया है, प्रश्न है, और अपने आप में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आप एग्जाम दीजिए, आपको ये प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। अब आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ, कंटेंट कितना अच्छा आपको लोगों को दिया जा रहा है। तो रोज इसी तरह आप लोगों को नई एक वीडियो मिलेगी, फ्रेश बिल्कुल। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, आपको जो याद हो जाए, आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आपका जो मोबाइल का वेट बढ़ नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। ओके, तो हम और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, हो सकता है तो आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम मेरा फ्रेंड्स इसको हमारे फ्रेंड्स के लिए उचित है, पढ़ सकता है, तो आप हमारे इस वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।